कह लीजिए पावर सेट। तो ये पावर सेट क्या होता है, मान लीजिए कोई भी सेट ए आपको गिवन है, उस सेट का हम लोग जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन सभी को फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद उन सारे सबसेट्स को एज अ एलिमेंट्स के तौर पे मानते हुए तब एक न्यू सेट जनरेट होगा उसे कहेंगे पावर सेट उस पर्टिकुलर सेट का। ठीक है, ओरली तो हमने समझा दिया, अच्छा से आप देख लीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, किसी भी सेट ए का जितने भी सबसेट्स होंगे उनका वो कलेक्शन को क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। डिनोट करते हैं उसे कैपिटल पी और राउंड ब्रैकेट में उस सेट जो भी सेट है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। ए मान लीजिए कोई ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब अगर हम लोग इस सेट ए का जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं अगर उसे राइट डाउन करें, अब आपको हमने प्रॉपर्टीज बताई है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो नल सेट तो आएगा ही आएगा। फिर अगर हम लोग केवल 1 को सिंगल एलिमेंट को मानते हुए एक सेट बना ले तो ये भी आपका टोटली इसके अंदर कंटेन्ड होगा, तो ये भी एक सबसेट है। इसी तरह 2 को ले लीजिए, ये भी इसका एक सबसेट है। अब लास्ट में एक प्रॉपर्टी रिकॉल करिए, जस्ट अभी हमने बताई है क्या, कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए जो है वो खुद का भी तो सबसेट होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सबसेट्स आए हैं किसके, सेट ए के। अब इन चारों को एज एन एलिमेंट्स के तौर पे मान करके एक कर्ली ब्रैकेट से हमने बाहर लगा दिया। ठीक है, तो एक नया सेट जनरेट हो गया जिसमें हर एक एलिमेंट उस सेट का सबसेट है। ठीक है, इसे बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, जहां पे हर एक एलिमेंट सबसेट है इस सेट ए का। ठीक है, अब थोड़ा से फॉर्मूले पे आ जाते हैं, क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सबसेट्स। और तो देखते हैं क्या है। अगर मान लीजिए किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या है, इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। आप अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो वहां जाके आप देख सकते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। मान लेते हैं हमने इसे स्मॉल p मान लिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर m। ठीक है, 2 की पावर m। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आपका हो जाएगा 2 की पावर p और फिर ये -1 नीचे है, ये पावर में नहीं है -1। ठीक है, -1 क्यों किया, अब जैसे मान लीजिए इसके 4 हैं, 4 ये सबसेट्स हैं इसके। अब इसमें से जो प्रॉपर सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या होती है, आपका वो इक्वल नहीं होना चाहिए, जो सबसेट होगा वो मेन सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपका देखिए ये दोनों इक्वल हो गए ना, हमें ए सेट का सबसेट प्रॉपर सबसेट निकालना है। तो ये जो इक्वल वाला केस है ये आपका प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होगा, सबसेट है प्रॉपर सबसेट में काउंट